हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से एसएससी के वैकेंसी के बारे में, जिसमें नोटिस फॉर फेज़ 10 2022 फेज़ 10 का वैकेंसी आया है। जो कि एक एसएससी का एक वैकेंसी होता है जो कि प्रत्येक साल फेज़ 9, 8, 10 के बाद अब अगले साल 11 देखने को मिलेगा। ऐसे करके नंबर वाइज वैकेंसी निकलता है। तो इसका नोटिस आपको दिखाता हूँ, इसमें कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि 12/5/2022 आज के डेट में ये अभी जारी किया गया एसएससी के ऑफिशियल साइट पे। ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है फेज़ 10/2022 सिलेक्शन पोस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है और अगला महीना 13/6/2022 तक है। करीबन एक महीना चलने वाला है और इसका टाइम रिसीव कर सकते हैं 1 13 तारीख तक। उसके बाद लास्ट डेट ऑनलाइन जो फ़ीस पेमेंट करने का है 15/6 को, और लास्ट डेट है टाइम जनरेशन ऑफ चालान ऑफलाइन चालान लेने का 16/6 को, और चालान बैंक में जमा करने का 18 तारीख। और यहाँ पे विंडो ऑफ करेक्शन करने का भी टाइम दिया है जो कि 20/6/2022 से लेकर 24/6/2022 तक ये होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अगस्त में टेंटेटिव रखा गया, अगस्त में इसका होने का चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे कि कितना पोस्ट है, यहाँ पे 2000 से ऊपर ही पोस्ट है। यहाँ पे 2000 प्लस इसका भी मेंशन है। इसका भी नोटिस में आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी ऑफिशियल साइट पे। 2000 के ऊपर ही वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है कि जो इसमें क्या क्या ओबीसी SC ST के बारे में बताया, EWS के बारे में बताया कि आपको क्या क्या होना चाहिए, वो पूरा डिटेल में बताया है। ये वैकेंसी आपका है सिविलियन एम्प्लॉय का वैकेंसी है जो कि सिविलियन ग्रुप C ग्रुप D का जो पोस्ट होता है उसके ऊपर आपका यहाँ पे वैकेंसी को निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है ये बेंचमार्क कैंडिडेट के लिए भी मेंशन है कि कौन कौन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कि आप अगर इंडियन सिटीजन है, नेपाल के सिटीजन है, भूटान के सिटीजन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो एज लिमिट के बारे में बताया है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपके माध्यमिक के सर्टिफिकेट में ही आपको है, उसके हिसाब से ही आपका डेट काउंट किया जाएगा। और एज लिमिट है 1/1/2022 तक का काउंट किया जाएगा। उसके बाद रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST के जो कैंडिडेट है 5 साल का छूट, OBC को 3 साल, PW को 10 साल, PWD प्लस OBC को 13 और PWD SC ST को 15 साल अपने हिसाब से छूट को देख लेंगे। ये पोस्ट है ये पोस्ट यहाँ पे सिर्फ निकाला गया है फॉर ग्रुप C पोस्ट ओनली, सिर्फ ग्रुप C पोस्ट के लिए ही निकाला गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए काफ़ी कुछ दिया है ऊपर करने पर। तो यहाँ पे चलिए मैं दिखाया था कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या इसमें रहने वाला है। इसमें देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया लगने वाला है जनरल OBC कैटेगरी के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 0 रुपया, कोई फ़ीस आपको देना नहीं है। इसमें ऑनलाइन का डेट मैंने बता दिया कि इसमें जो भी है कैंडिडेट पे कर सकते, इतना तारीख तक इसका डेट दिया हुआ है, अप टू इतना तक आप पे कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया है कि आपके सेंटर कौन सा आपके स्टेट में नियर बाई पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि SSC रीजन दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपके जो भी स्टेट में रहते हैं उसको नियर बाई ही आपका SSC का दिया जाएगा। बंगाल का हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में रहते हो, चाहे बिहार में रहते हो, उसके आसपास ही आपका सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा 3 ठो, जिसमें से आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैन शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, इसमें एग्ज़ाम मोड क्या रहता है। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम मोड होता है इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा नॉर्मल कैंडिडेट को। अगर आप पैरा नंबर 8.1 और 8.2 के तहत आते हैं तो आपको दिव्यांग कैंडिडेट जो रहते हैं, PWD कैंडिडेट रहते हैं, उनको 80 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25, क्योंकि एक क्वेश्चन दो मार्क्स का है, यानी 1/4 का नेगेटिव यहाँ पे रखा गया है, जो कि SSC 1/4 ही ऑलरेडी सभी एग्ज़ामों में भी करवाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो अगर आप मैट्रिक लेवल पे वैकेंसी को फिल करते हैं, मैट्रिक लेवल के जो भी पोस्ट आते हैं उस पर अगर फिल करते हैं तो आपको
उसी के लेवल से जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस आपके पूछे जाएंगे। अगर आप 10+2 लेवल पे भर्ती करते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं 10+2 लेवल पे जो भी पोस्ट रहता है उसको भरते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से पेपर सेट किया रहेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं तो उसी के हिसाब से आपको ग्रेजुएशन लेवल पे सेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन टू एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया है कि क्या क्या लेके आपको जाना है, पूरा डिटेल इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एग्ज़ाम के बाद ही। जस्ट इसमें एक ही एग्ज़ाम है जो कि सिर्फ टियर 1 ही है, यानी इसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड CBT ही एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई CBT 1 2 कोल का कुछ नहीं, सिर्फ CBT, एक ही CBT आपको होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो और भी कुछ दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया कि इसमें आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBT मोड, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, आपका कौन सा फ़ोटो। इसमें देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग बोला है कि अनरिजर्व कैंडिडेट को 35%, OBC EWS को 30%, अदर कैटेगरी 25% का यहाँ पे वेटेज रखा गया है कि इतना से ऊपर ही आपको लाना है एग्ज़ाम में। इसमें आपका रेशियो बताया कि इन द रेशियो ऑफ 1:20, 1:25 वैकेंसी फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट, कोई भी कैटेगरी के पोस्ट में 5 वैकेंसी पर आपको 1:2 के ही रेशियो पर लिया जाएगा। वो इन 1:10 फॉर मोर देन 5 वैकेंसी, अगर आप 5 वैकेंसी से ज़्यादा है तो उसमें 1:10 के हिसाब से लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम 100 हो गया। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट्स दिए हुए जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी लंबा नोटिस है। तो इसमें टाई केस के ऊपर भी बताया कि कैसे टाई केस होता है कंप्यूटर बेस में। टोटल मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मार्क्स इन पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अप्लीकेशन बिगिन इनकम्प्लीट वगैरह, इनकम्प्लीट रहने से भी रिजेक्शन हो सकता है आपका अप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप अगर फॉर्म को भरते हैं तो सैंपल ऑफ फोटोग्राफ यहाँ पे अलाउ और विच आर मार्क नॉट अलाउड, मतलब इसमें कौन सा फ़ोटो है जो आपको अलाउ करेगा और अगर अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ओके अलाउ दिया है, यहाँ पे अकाउंट ए वाला नहीं चलेगा, ए भी नहीं चलेगा। उसके बाद ए भी फ़ोटो नहीं चलेगा, ए भी फ़ोटो नहीं चलेगा। इसमें करेक्ट फ़ोटो क्या होने वाला है, तो करेक्ट फ़ोटो आपको मैं दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ जो करेक्ट फ़ोटो देख रहे हैं इस टाइप का फ़ोटो अगर है तो आप अप्लाई इसमें दे सकते हैं। बाकी जितना भी यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस मार्क, वो एकदम गलत तरीका का फ़ोटो है, इसे आप यूज़ मत करें। अदरवाइज़ अगर यूज़ करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका फॉर्म किस तरह भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिकेशन स्पेसिमेन बोला है कि फेज़ 10 2000 सिलेक्शन पोस्ट के लिए है। फर्स्ट में तो आपको बेसिक डिटेल्स देना है रजिस्ट्रेशन में, जैसे कि आपको आधार नंबर है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर नो करते हैं तो आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है इसका नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसका नंबर देना है। अगर इन आधार नंबर देना चाहते हैं तो आधार नंबर सिलेक्ट करना है, आधार वेरीफाई करना है आधार नंबर देकर। उसके बाद अपना नेम देना है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है, फिर से नेम देना है। उसके बाद अगर चेंज किए कभी तो यस करना है, नहीं किए तो नहीं करना है। अगर नाम चेंज किए तो फादर नेम, उसके बाद वेरीफाई करना है, मदर नेम वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ फिर वेरीफाई करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो मैट्रिकुलेशन जो भी है उसमें आपका सिलेक्ट करना है बोर्ड, उसके बाद वेरीफाई करना है बोर्ड को, रोल नंबर, उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, फिर वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद जेंडर चूज़ करना है कि कौन सा मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर को भी है, उसे सिलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है। फिर लेवल ऑफ़ एजुकेशन सिलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी फिर से देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, जैसे कैटेगरी कौन सा कैटेगरी से फॉर्म भर रहे, जनरल तो जनरल, EWS OBC SC ST जो भी कैटेगरी आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी जनरल जो भी है फिर से वेरीफाई करना है। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान। बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडियन ही लोग भरते हैं तो आप लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके शरीर में कोई भी विजिबल
मार्क्स है जो कि आपको कपड़ा पहनने के बाद भी दिखता है, वैसा मार्क कट मार्क अगर है आप तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है मोल ऑन राइट चीक, मतलब राइट गाल में एक तिल का निशान है, अगर इस टाइप का कुछ भी निशान है तो दे सकते हैं। आर यू बेंचमार्क, अगर है आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जो फिजिकल हैंडीकेप्ड वगैरह होते हैं यस तो यस, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिया है VH विजुअल हैंडीकेप्ड। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस दीजिए जिसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, फिर परमानेंट एड्रेस में यस, अगर सेम है तो सेम यस करना है, नो तो नो करके फिर से आगे बढ़ के 7 नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट देखते इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर चूज़ करने का, डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी आप दे सकते हैं अगर आप वर्क करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विल यू अरेंज्ड वगैरह कुछ कुछ सिलेक्ट है आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, कौन सा एजेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आपको वो अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल वर्क एक्सपीरियंस वगैरह देना है। इसके बाद फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है, फ़ोटो आपको अपलोड करना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे आपको चल जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसी में दिया है कि कौन सा रीजन में कितना कितना वैकेंसी है, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, जिसे आप चेकआउट करने के बाद ही फॉर्म भरें। तो आपके रीजन में क्या क्या वैकेंसी है पूरे डिटेल में देख ले कि कौन सा लेवल, कौन सा ग्रेजुएशन पे है ना किस पे है, सभी लोग आप यहाँ पे चेकआउट करने के बाद ही फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो करीबन यहाँ पे जो मैंने बोला 2000 प्लस वैकेंसी है, मैंने 2065 की कितना वैकेंसी है पूरा डिटेल इसमें आपको देखने को मिल जाए, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी में, कौन सा रीजन में, कौन सा स्टेट में, सभी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी भी मेंशन किया है 2065, यहाँ पे 2065 वैकेंसी को निकाला गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी तरह का। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।